आज के एपिसोड में हम कवर कर रहे हैं महाराष्ट्र के दो ऐसे रियल एस्टेट फ्लैश पॉइंट्स जहां पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हो चुकी है लेकिन ग्राउंड पे क्लैरिटी अभी भी मिसिंग है। सबसे पहली स्टोरी, सितंबर 2023 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एनए टैक्स अबॉलिश करने का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन 10 महीने बाद भी कई हाउसिंग सोसाइटीज को नोटिस और टैक्स डिमांड लेटर्स मिल रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल हेडलाइन थी या एक्चुअल रिलीफ भी मिलेगा? और आपको अभी टैक्स भरना चाहिए या रुकना? दूसरी स्टोरी, पुणे कंटोनमेंट का पीएमसी के साथ मर्जर तो हो गया, लेकिन अब रेसिडेंट्स और ट्रेडर्स कंफ्यूज्ड है। एफएसआई कितना मिलेगा? बिल्डिंग बनेगी या फ्रीज हो जाएगा? ओल्ड ग्रैंड बंगलोज, एमजी रोड जैसे प्राइम एरियाज, इनका फ्यूचर अब पॉलिसीज पर लटका हुआ है। तो चलिए डीकोड करते हैं पॉलिसी अनाउंसमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी के बीच की डिस्टेंस कितनी बची है और आम लोगों के लिए इसका क्या रियल इम्पैक्ट होगा। हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेक, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees। तो चलिए शुरू करते हैं। सितंबर 2023 में एकनाथ शिंदे जी के सरकार ने ऑफिशियली एनए टैक्स यानी नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स अबॉलिश करने का अनाउंसमेंट किया था, स्पेशली फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटीज। लेकिन अब 10 महीने बाद भी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे जीरो है। कई सोसाइटीज बोल रही है कि नोटिस आना बंद हो गया है, तो कहीं अभी भी डिमांड लेटर्स आ रहे हैं। और जब लोकल ऑफिसर से पूछा जाता है तो बोला जाता है गवर्नमेंट ने बोला तो है पर नोटिफिकेशन नहीं आया। एनए टैक्स का एंड करना एक वोट बैंक मूव था, मिडिल क्लास को डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए। लेकिन अब जब नोटिफिकेशन डिले हो गया तो ग्राउंड लेवल कंफ्यूजन बढ़ गया। रेवेन्यू ऑफिशियल्स बोल रहे हैं पॉलिसी क्लियर है, लेकिन प्रोसेस डिले हुआ है ड्यू टू कोऑर्डिनेशन इश्यूज बिटवीन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस एंड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसका मतलब पॉलिटिकल माइलेज ले लिया लेकिन एग्जीक्यूशन फाइल में अटकी हुई है। अगर यही कंफ्यूजन चलता रहा तो हर साल हजारों हाउसिंग सोसाइटीज या तो एक्स्ट्रा टैक्स भरेंगी या लीगल फाइट में उलझेंगी। ये सिर्फ एक टैक्स का इशू नहीं है, ये सिस्टम के ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट का सवाल है। और अगर ऐसे ही पॉलिसीज फाइल में ही रह गई तो फ्यूचर में बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों का कॉन्फिडेंस टूट सकता है। महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए ये एक क्रेडिबिलिटी का टेस्ट बन गया है। और कंफ्यूजन सिर्फ टैक्स तक लिमिटेड नहीं है, एफएसआई का गेम भी पुणे में फ्रीज हो गया है। पुणे कंटोनमेंट बोर्ड के पीएमसी में मिलने की अनाउंसमेंट हुई है कमिश्नर नवल किशोर राम जी के साथ, और इसके बाद रेसिडेंट्स और ट्रेडर्स डिमांड कर रहे हैं एक सिंपल बात है, हमें बताओ कि एफएसआई कितनी मिलेगी। लोकल सिटीजन्स बोल रहे हैं कि एफएसआई नॉर्म्स क्लियर नहीं है, तो लोग अपना घर या बिजनेस एक्सपैंड कैसे करें। कंटोनमेंट बोर्ड ने एक एफएसआई का सजेशन दिया है, लेकिन अब तक उस पर फाइनल अप्रूवल या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इस इशू के पीछे एक बड़ा चैलेंज है, डिफेंस लैंड और म्युनिसिपल कंट्रोल के बीच का टग ऑफ वॉर। ओल्ड ग्रैंड बंगलोज जैसे प्रॉपर्टीज पे डबल दिक्कत है, क्योंकि वो लैंड टेक्निकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है और रीडेवलपमेंट या सेल पे रिस्ट्रिक्शन लगता है। पीएमसी ने बोला है हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को क्लियर रोड मैप चाहिए। अगर एफएसआई रूल्स फिक्स नहीं हुए तो रीडेवलपमेंट पूरा का पूरा होल्ड हो सकता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा हाउसिंग सप्लाई, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और एमजी रोड जैसे आइकॉनिक एरियाज के फ्यूचर प्लानिंग पे। आने वाले टाइम में पुणे के सेंट्रल एरियाज में प्रॉपर्टी के रेट या तो रुक सकते हैं या अचानक बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि डिमांड तो है लेकिन नए प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। अर्बन ग्रोथ का एक क्रूशियल एरिया अब अनसर्टेनिटी में लटक गया है। तो एक तरफ हाउसिंग सोसाइटीज एनए टैक्स कंफ्यूजन से जूझ रही है और दूसरी तरफ पीएमसी मर्जर के बाद पुणे के प्राइम एरियाज रीडेवलपमेंट अनसर्टेनिटी में अटके हुए हैं। पॉलिसीज तभी काम करती है जब उनका इम्प्लीमेंटेशन क्लियर हो, वरना सिर्फ हेडलाइंस बनती है, प्रॉब्लम्स नहीं सुलझती। अगर आप भी किसी ऐसे इशू को फेस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखो
और ऐसे नो नॉनसेंस अपडेट के लिए सब्सक्राइब टू nobrokerage.com, जहां मिलती है असली न्यूज, असली इम्पैक्ट, मिलते हैं